मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारी जो दाल है वो सही नहीं बनी, उसमें नमक कम है। तुम्हें आई गेस मेरी माँ से सीखना चाहिए। साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे? आपने कुछ बोल दिया जो उसको पसंद नहीं था, 3-4 दिन तक वो आपसे बात नहीं करेगा। तुम बहुत स्ट्रांग हो। क्यों? क्योंकि वो आपको वो सब कुछ देना नहीं चाहते जो आपने उनको दिया। तुम सेंसिटिव हो, तुम्हारी फीलिंग सेंसिटिव है, ये कहकर वो आपको डिसमिस कर देते। वो उल्टा खुद को विक्टिम बना लेगा। तुम्हें पता है ना कि मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अली हैदर और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की वीडियो है उस टॉक्सिक मर्द की निशानियां, उस टॉक्सिक हस्बैंड की निशानियां जो गुप्त रहती हैं, जो छुपी रहती हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आप एक नार्सिसिस्टिक हस्बैंड के साथ रह रहे हो। आज आपको बताएंगे कि आपने उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उससे बचना कैसे। लेकिन उससे पहले मैंने एक नया ट्रेंड शुरू किया है अपनी वीडियोस में, वो ये कि मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों के, आप सबके कमेंट्स को पढ़ा करूंगा और उनका जवाब दिया करूंगा। बहुत से लोग मेरे पास रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए भी आते हैं, कोचिंग के लिए भी आते हैं, एडवाइस के लिए भी आते हैं, लेकिन वो पेड होती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। लेकिन जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते वो लोग यहां कमेंट करें, मैं उनके कमेंट्स को पढ़ूंगा और उनको आंसर भी किया करूंगा। तो पहले 100 कमेंट्स मेरी अगली वीडियो का हिस्सा बनेंगे और उसको मैं इंक्लूड करूंगा। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के एंड पे आपके जो भी क्वेश्चंस हो या एडवाइस हो, आप कमेंट बॉक्स में लाजमन कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपका पार्टनर हर लड़ाई के बाद अपने आंसुओं से आपको गिल्टी फील करवाता है और उसकी परफेक्ट इमेज के पीछे कोई डार्क सीक्रेट छुपा हुआ है, तो आज मैं बताने वाला हूं मर्दों में हिडन नार्सिसिज्म की वो 5 आदतें जो आपको हैरान कर देंगी, आपको शॉक कर देंगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन टॉक्सिक टैक्टिक्स की जो शौहर, बॉयफ्रेंड या फिर भाई के रूप में छुप कर आपकी जिंदगी को जहन्नम बना देते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे क्या, नंबर 1, वो छोटी छोटी बातें जो असल में इमोशनल ट्रैप्स होती हैं, इमोशंस का जाल होती है जिसमें आपको फंसा दिया जाता है। कैसे ये लोग हीरो बनकर विक्टिम बनते हैं। DSM-5 जो कि इसको साइकोलॉजी की बाइबल कहा जाता है, उसके मुताबिक इनके हिडन रेड फ्लैग्स, अगर आप कभी सोचते हैं ये तो हर मर्द करता है, ये तो हर मर्द की कहानी है और मर्द तो ऐसे ही होते हैं जो कि बचपन से हमारे जहनों में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि याद रखिए हर मर्द ऐसा नहीं होता है और अगर आपको ये सिखाया जा रहा है तो आपको इस बात का आदी बनाया जा रहा है, हैबिचुअल बनाया जा रहा है कि आप ऐसे टॉक्सिक इंसान के साथ रहना गवारा करें। अब यहां प्रॉब्लम क्या होती है, हम पहले प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस तरह के लोगों में एक चीज बहुत कॉमन होती है और वो ये कि मैं तो बहुत सीधा हूं, मैं तो बहुत भोला हूं, मेरे घर वाले तो मुझे कहते थे कि तुम तो बिल्कुल भोले और बहुत सीधे साधे हो। ये ड्रामा होता है। हार्वर्ड स्टडी कहती है कि 78% जो कोविड नार्सिसिस्ट होते हैं वो कभी फिजिकली एब्यूसिव नहीं होते हैं, उनका गेम होता है इमोशनल मैनिपुलेशन। तुम सेंसिटिव हो, तुम्हारी फीलिंग सेंसिटिव है, ये कहकर वो आपको डिसमिस कर देते हैं, आपकी फीलिंग्स को डिसमिस कर देते हैं। अपनी गलती को तुम्हारी कमजोरी बना दिया जाता है कि तुम वीक हो, हालांकि गलती इनकी होती है। फिर मैं तो तुम्हारे लिए मर भी सकता हूं, फिर डायलॉग बाजी करेंगे, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मेमोरी बैंक में जाएंगे और अपने एहसान जताना शुरू कर देंगे। अब हम आते हैं उन 5 हिडन साइंस पर और यहां पे मैं आपको एग्जांपल्स के साथ वो साइंस समझाऊंगा। साइन नंबर 1 क्या है? घर का बादशाह सिंड्रोम। आपके सामने लिखा हुआ भी आ गया। सीन आप जरा यहां पे इमेजिन कीजिएगा। मेरी मां ने कहा कि तुम्हारी जो दाल है वो सही नहीं बनी, उसमें नमक कम है। तुम्हें आई गेस मेरी मां से सीखना चाहिए। साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे? इसको ट्रायंगुलेशन कहते हैं। थेरेपिस्ट हैं डॉक्टर रमानी, वो कहती हैं कि नार्सिसिस्ट आपको इंफीरियर प्रूव करने के लिए थर्ड पर्सन को यूज करते हैं। यहां पे किसको यूज किया? मां को यूज किया। इस चीज को आपने याद रखना है। अब आता है साइन नंबर 2, इमोशनल एटीएम। एटीएम का पता है ना, जहां से जाके पैसे निकालते हैं आप। अब जरा सीन इमेजिन कीजिए, जब भी वो परेशान होता है या वो किसी प्रॉब्लम में होता है या तकलीफ में होता है, आपको उसकी हर विश को पूरा करना पड़ता है, आप पे लाजिम कर दिया जाता है। मगर आप अगर तकलीफ में हो, लेट्स से अगर आपको बुखार है, आप बीमार हैं, तो पता क्या कहेंगे आपको? तुम तो बहुत स्ट्रांग हो ना, तुम तो हार नहीं मानती हो जल्दी, तुम बहुत स्ट्रांग हो। क्यों? क्योंकि वो आपको
आपको वो सब कुछ देना नहीं चाहते जो आपने उनको दिया था। वो आपसे दूर रहेंगे, आपको तन्हा छोड़ देंगे वहां पे। साइकोलॉजी क्या कहती है इसको? इसे कहते हैं एक्सप्लॉयटेटिव एंटाइटलमेंट। और फिर DSM-5 में इसे नार्सिसिज्म का नंबर 1 ट्रेड कहा जाता है। अब आते हैं साइन नंबर 3 पे, द 100% परफेक्ट रिकॉर्ड। ये क्या होता है? इसमें एक सीन मैं आपके सामने रखता हूं। ये लोग 100% परफेक्ट रिकॉर्ड क्यों रखना चाहते हैं? सीन है, लेट्स से कि आप ड्राइव कर रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, आप ड्राइव कर रही थी, एक्सीडेंट हो गया, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया। मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुमसे कह रहा था ना, इस तरह की बातें। ऑफिस में कोई मसला हो गया, आपको प्रमोशन नहीं मिला, लेट से, मैंने तो पहले ही कहा था नहीं होगा। या कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आपने कहा था कि मैं कर लूंगी, आपने कोई टास्क अपने जिम्मे लिया था, आपने कहा था मैं कर लूंगी, आप नहीं कर सके। बजाय इसके कि आपको इंकरेज करें कि नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, दे विल से मैंने कहा था ना तुम नहीं कर पाओगी, मैं सही था ना। साइकोलॉजिकली इसको कहा जाता है रेट्रोएक्टिव क्रिटिसिज्म। हार्वर्ड रिसर्च कंफर्म करती है कि नार्सिसिस्ट खुद को हमेशा सही प्रूव करने में लगे रहते हैं। एंड आई एम श्योर आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा। अब आता है साइन नंबर 4, विक्टिम कार्ड। सीन क्या है इसमें? सीन ये है कि आपने उसकी गलती निकाली, बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, वो रोने लग जाएगा, वो उल्टा खुद को विक्टिम बना लेगा। तुम्हें पता है ना कि मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल है। आई एम श्योर आप लोगों ने जुमला सुना होगा। तुम्हें पता है कि मेरी जिंदगी को कितना मुश्किल बना दिया गया। तुम भी उन लोगों की तरह हो, तुम भी उन लोगों जैसी हो। आपको एट्रीब्यूशन की जाएगी आपकी किसी और के साथ, ताकि आपको गिल्ट में डाला जाए। साइकोलॉजिकली इसको कहा जाता है डिफ्लेक्शन। थेरेपिस्ट है एस्थर पेरेल, वो इसे कहती है टॉक्सिक शेम का वो बॉम्ब जो आप पर फोड़ दिया जाता है, इस डिफ्लेक्शन कहते हैं इसको। एंड लास्ट साइन नंबर 5, द साइलेंट किलर। इसको स्टोन वॉलिंग कहते हैं। इसमें सिचुएशन कुछ इस तरह की होती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कुछ बोल दिया जो उसको पसंद नहीं था, 3-4 दिन तक वो आपसे बात नहीं करेगा, दूर रहता है तो कॉल नहीं करेगा, मैसेज नहीं करेगा। आप अपने आसपास अपने सराउंडिंग में एक वॉल क्रिएट कर लेगा, साइलेंट हो जाएगा, आपकी किसी बात का जवाब नहीं देगा। और जब वो वापस आएगा तो पता क्या कहेगा? तुमने मेरा मूड खराब किया था, तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी वजह से मैं हर्ट हुआ था, इसलिए मैंने विड्रॉ कर लिया था खुद को। इसको नार्सिसिस्टिक इंजरी कहा जाता है साइकोलॉजी में। डॉक्टर क्रेग मैल्किन के मुताबिक ये उनका वो पनिशमेंट होता है जो उनकी सुपीरियरिटी को चैलेंज करे, उसके लिए ये पनिश करते हैं उस इंसान को अपने विड्रॉल से, अपनी स्टोन वॉलिंग से, अगर आपने उनकी उस सुपीरियरिटी को चैलेंज किया हो तो। दोस्तों याद रखिए, सच्चा प्यार आपको छोड़ता नहीं है, वो आपको छोटा नहीं दिखाता, बल्कि वो आपको बड़ा बन के दिखाता है। आप उसके सामने और उसकी मौजूदगी में और उसके सराउंडिंग में खुद को छोटे फील नहीं करोगे, उसके बराबर फील करोगे। और अगर आप हर फाइट के बाद खुद को ओवर रिएक्टिंग समझती हैं तो शायद प्रॉब्लम आप में नहीं है, क्योंकि नार्सिसिस्ट कभी नहीं बदलते, उनके टैक्टिक्स बदल जाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप इनमें से कोई भी साइन अपने रिलेशनशिप में देखती हैं तो अगला वीडियो आपकी लाइफ सेव कर सकता है, इसीलिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए। लेकिन मैं जा नहीं रहा हूं अभी, मैंने आपसे क्या कहा था कि यहां पे मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा जो कि आपने पिछली वीडियो में कहे थे। अच्छा, मेरी एक वीडियो जो कि आप लोगों ने बहुत देखी, जो कि बहुत वायरल भी हुई है मेरी बाकी वीडियो के कंपैरिजन में, वो वीडियो थी हाउ टू हर्ट अ नार्सिसिस्ट, यानी अहंकारी और घमंडी पार्टनर को सबक कैसे सिखाया जाए। तो दोस्तों मैं आपके सामने अब वो कमेंट्स आपके रखना चाह रहा हूं। यहां पे हमें दसांज मित्रा वो कहते हैं कि बेस्ट रिवेंज इज नो रिवेंज, नो कॉन्टैक्ट, बिहेव लाइक ही शी डज नॉट एग्जिस्ट, इट मेक्स देम गो नट्स। बहुत अच्छी बात है, जरूरी नहीं कि हर दफा आपको बदला लेना है, नो रिवेंज भी बेस्ट रिवेंज होता है। फिर शबनम लिखती है व्हेन वाइफ स्टार्ट्स इग्नोरिंग हिम he goes to another woman, narcissist usually a cheater too। ये बिल्कुल सही बात कही आप, नार्सिसिस्ट अक्सर चीटर भी होते हैं। और अगर कोई ऐसा शख्स ऐसा कर रहा है then I guess there is no point of living with that person by the way। अब आते हैं आगे, नार्सिसिस्ट ऑलवेज डिमांड डू मोर। ये सुफिया हसन है जिन्होंने कमेंट किया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद HRH हारून रॉय कहते हैं एक नार्सिसिस्ट बीइंग इग्नोर होने से ज्यादा बीइंग एक्सपोज या रिवील होने से डरता है। नो नीड टू शो योरसेल्फ और योर लाइफ एक्टिविटीज ऑन सोशल मीडिया, रिमेन साइलेंट
and disappear from everything. Very good thought. राहुल देव कहते हैं कि I have treated such person successfully, showed him a mirror. Very good. Applause for you, राहुल. पूजा कहती है, पूजा कटियाल कहती है, I am still living with such person from last 15 years. फिर उसके बाद हमारे सामने ENG with Haya. Those who are in such relationship need to follow this. Those who are married to a narcissist should immediately leave them and create a new happy life. But I believe so. I totally believe in this. सितारों के आगे जहां और भी हैं, आप सीख लें कि डील कैसे करना है. अच्छी बात है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी आपको कहीं पे भी किसी में भी मिल सकती है. इट्स अ वेरी गुड थिंग. बाकी जो मैरिड है, काइंडली वो अपना रास्ता अलग करें ऐसे लोगों से, क्योंकि ऐसे लोगों को डील करने पे एनर्जी वेस्ट करने से कहीं बेहतर है कि आप खुद कहीं आगे बढ़ जाएं. बस इट्स अ वेरी गुड एडवाइस. इट्स अ वेरी वेरी गुड एडवाइस. द परफेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन आई मेट बट आई टॉट हिम अ लेसन. राहुल कहते हैं अगेन. अच्छा, आमना तारिक कहती है बहुत ही जबरदस्त बातें की आमना. थैंक यू सो मच आमना. ओके, उसके बाद जॉय, उनका कुछ बड़ा डिफिकल्ट सा उनका यूजर नेम है ईमेल का. इट वाज अ न्यू थिंग टू नो बिकॉज माई डॉटर has the same kind of man, very proud and just think of himself, not bothered about his wife emotions, just married. Hope it will be helpful. Thank you so much. I hope it will be helpful for you. फिर उसके अलावा मायजा खान कहती है, I believe you are blame gaming. My husband says I am narcissist and I think he is narcissist, stuck in a loop cycle. मैं लाइव आऊंगा बहुत जल्द, उसमें आपके सवालों के जवाब मजीद भी दूंगा. दोस्तों, ये आप लोगों के कमेंट्स हैं, बहुत से कमेंट्स हैं, मैं सब तो नहीं पढ़ पाऊंगा, बट यस, मैं उनको अपनी वीडियोस में इंक्लूड किया करूंगा. हर वीडियो में आपके कमेंट्स को पढ़ा करूंगा. तो प्लीज आप लोग अभी कमेंट कीजिए, अपना कोई सवाल है तो वो भी पूछिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. टेक केयर, बाय बाय.